हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज़ाद पब्लिकेशन के इस बृहत मंच में आप सभी का स्वागत है। आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हमेशा एक दुविधा में रहते हैं। पुस्तकों के चयन को लेकर के हमेशा उनको ये रहता है कि कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी पुस्तक ना पढ़ें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो आपके पुस्तकों के चयन में सहायता के लिए, साथ ही आपको सेल्फ स्टडी टारगेट वीडियो को लेकर के आप सभी के लिए ये मंच सृजित किया गया है। तो पुस्तकों को लेकर आपको दुविधा ना हो, इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बुक रिव्यू करता हूं, पुस्तकों के बारे में बताता हूं कि कौन सी पुस्तक किस सब्जेक्ट में बेहतर है, आप पढ़ सकते हैं। और इसको लेकर के आज जो है आप लोग लगातार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक के बारे में पूछ रहे थे, तो आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बेहतर पुस्तक को आपके साथ रिव्यू करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक आप लोग अवश्य पढ़ें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से ये करनी है कि देखिए, हो सकता है आप लोग में से अधिकांश छात्र घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हों। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या फिर आप लोग ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हों, या फिर आप लोग जो है घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहे हों। बहुत सारे छात्र हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आप सभी को किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं पुस्तकों के बारे में। मैं आपको निश्चित तौर पे आने वाले किसी भी वीडियो में आपकी समस्या का समाधान ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो ये मंच आप सभी के लिए है, सभी लोग इस मंच से ज़रूर जुड़े रहें। जो छात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीकली टारगेट भी यहाँ पे मैं संचालित कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको साप्ताहिक स्तर पे क्या कितना पढ़ना है इसको भी आपको जोड़ करके देखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पुस्तकें बहुत सारी हैं। देखिए, एक पुस्तक दत्तम सुंदरम की आती है, मिश्रा एंड पुरी की आती है, लाल एंड लाल की आती है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी है आपकी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही चाहिए ताकि आपके फंडामेंटल फाउंडेशन आपके क्लियर हो सके। आधारभूत चीज़ें आपको आसान भाषा में एनसीईआरटी में आपको मिलती हैं। ऑनलाइन बैच में मैंने भी इकोनॉमी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आपको एक पुस्तक पढ़नी ही चाहिए, अनिवार्य रूप से आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी यदि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं जो अर्थव्यवस्था से या इकोनॉमिक्स से आपका बैकग्राउंड होता है, तो ऐसे में आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी आती है, उसे पढ़ लीजिए और साथ में एक एडवांस बुक पढ़ लीजिए। इनफ है, पर्याप्त है, उससे काम हो जाएगा। तो आज जो है यहाँ पर ये बहुत ही आप लोग परिचित बुक है, इसका 13वां और लेटेस्ट संस्करण यही है अभी। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की पुस्तक है, सभी लोग इसको परिचित हैं। टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की है। इसके अलावा अन्य पब्लिकेशंस की बहुत सारी पुस्तकें, उनका भी मैं रिव्यू करूँगा, है ना। लाल एंड लाल की पुस्तक भी अच्छी है, मैंने पढ़ी है उस पुस्तक को भी। दत्तम सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी की पुस्तक भी अच्छी है। परीक्षावाणी की भी एक पुस्तक आती है, तथ्यात्मक होती है। बाकी घटना चक्र तो प्रश्नों का संकलन देता है, उसमें भी अब जो है चैप्टर वाइज भी उन्होंने जोड़ा है। लेकिन देखिए, आपको एक एडवांस पुस्तक और कंप्लीट पुस्तक आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। एक पुस्तक शायद टीएमएच में ही नितिन सिंघानिया सर ने भी निकाला है, जिनकी आर्ट एंड कल्चर आती है ना, उन्हीं की ही एक नई पुस्तक अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के भी आई है। अभी शायद मेरे ख्याल से उसका पहला संस्करण ही आया है। लेकिन ये पुस्तक आप सभी लोग जो है इससे परिचित हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, और इस पुस्तक में कवरेज है पर्याप्त, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और एक ये पुस्तक पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। स्टेट पीसीएस वगैरह यदि आप दे रहे हैं तो परीक्षावाणी भी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें तथ्यात्मक तथ्यपरक चीज़ें होती है। लेकिन एक क्या है कि इन डिटेल आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो एक पुस्तक के तौर पे ये ज़रूर पढ़ें। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको अपने खुद के सिनॉप्सिस बनाने चाहिए, मास्टर नोट्स बनाने चाहिए। तो मास्टर नोट्स के लिए आप इसको रेफरेंस बुक के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास नोट्स आपको, यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें उपलब्ध होती हैं, है ना। जो बच्चे हमारे साथ भी ऑनलाइन बैच से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, मैं ये पुस्तक आप लोग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप टीएमएच की भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर इस पुस्तक में देखिए चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी अर्थव्यवस्था का सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है यूपीएससी का, उसी को ध्यान में रख करके ये पुस्तक पूरी बनाई गई है और लगातार इसका अपडेशन भी होता रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुराना संस्करण भी है तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो एक तो चेंज होता है, वो आपको अपडेट करना होगा। बाकी ओवरऑल चैप्टर वाइज बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस संस्करण में। ये 13वां संस्करण है आपका, है ना, 13वां संस्करण है। और इस संस्करण में आपको एक तो इंट्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समझ चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, इसमें जो आपके डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, यानी वृद्धि, विकास और खुशहाली के नाम से है। इसमें आर्थिक समृद्धि क्या है, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं उसको लेकर के है। तीसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे आज़ादी के बाद जो है ये चीज़ें डेवलप हुई। इसके
इसके बाद जो है आर्थिक नियोजन को लेकर के चौथा चैप्टर है। 5वें चैप्टर में भारत में नियोजन किस तरीके से शुरुआत में एक प्लान्ड इकोनॉमी भारत में प्रारंभ हुई उसको लेकर के है। इसके बाद इसका 6वां चैप्टर आर्थिक सुधार की दिशा में, जैसे भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया, LPG रिफॉर्म जो है उसको लेकर के पूरा चैप्टर आर्थिक सुधार की दिशा में। इसके बाद जो है आपका मुद्रास्फीति है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरीके से समझिए मुद्रास्फीति। और इसके बाद जो है मुद्रास्फीति के बाद जो है कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन है। थोड़ा सा मतलब कि बैंकिंग सेक्टर भी आपको मतलब मुद्रास्फीति के साथ जोड़ करके पढ़िए, ताकि थोड़ा सा आपको टर्म्स जितने भी हैं, क्योंकि मौद्रिक नीति और सारी चीज़ें RBI के द्वारा प्रबंधित की जाती हैं और बैंकों का सबसे बड़ा जुड़ाव होता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें 8वां चैप्टर कृषि और खाद्य प्रबंधन है। इसके बाद उद्योग और विनिर्माण, यानी सेक्टर वाइज इकोनॉमी को अलग अलग दिया गया है। पहले कृषि और खाद्य प्रबंधन, फिर इसके बाद उद्योग और विनिर्माण 9वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर जो आपका है उसमें सर्विस सेक्टर के बारे में है। इसके बाद भारतीय वित्त बाजार, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको लेकर के, भारतीय मुद्रा बाजार क्या है ना, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर बाजार, पूंजी बाजार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। ठीक है, इसके अलावा भारत में बैंकिंग चैप्टर है, 12वें नंबर का चैप्टर है भारत में बैंकिंग। इसके बाद आपका यहाँ पे भारत में बीमा है। 14वें नंबर पे प्रतिभूति बाजार, यानी कि शेयर मार्केट को लेकर के सारी चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। 15वें नंबर पे वैदेशिक क्षेत्र है। 16वें नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और भारत उनसे जुड़ी हुई सारी संस्था है। 17वें नंबर पे भारत का कर संरचना है, टैक्सेशन को लेकर के है। 18वें नंबर पे भारत में लोक वित्त है। और इसके बाद 19वें नंबर पे धारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन, भारत और विश्व दोनों को लेकर के। 20 नंबर पे भारत में मानव विकास। 21 नंबर पे जो करेंट अफेयर्स के समसामयिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए। और इसके बाद जो है आपका पूरा का पूरा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और मॉडल आंसर दिए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक वाइज इसमें सारे के सारे टॉपिक कवर होते हैं UPSC के, लगभग सारे टॉपिक इसमें टॉपिक वाइज कवर हो रहे हैं। भाषा आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा नहीं। जैसे लाल में भाषा बहुत उसकी अच्छी है, मतलब अच्छी कहने का मतलब क्लिष्ट भाषा है, और वो भी सरल है, आसान सब भाषा में समझने में वो भी समझ सकते हैं आप। लेकिन आप इसे पढ़ेंगे, यदि आपका कोई भी स्तर है तो भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आते, इंटरनेट का सहारा ले लीजिए। बाकी देखो जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं क्लास में, मैं बहुत इजी भाषा में आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाता जाता हूँ, बताता जाता हूँ, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मेरे मास्टर वीडियो पढ़े हुए हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मास्टर वीडियो पढ़े हुए हैं। जल्द इसका इंटायर वीडियो भी मैं आपको आज़ाद AIS अकेडमी के YouTube चैनल पर लेकर के आऊँगा। तो ये पुस्तक आप लोग ले सकते हैं, और यदि इसका पिछला संस्करण भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी रखिए। लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है, डेटा चेंज होता है हर वर्ष, जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दो चीज़ें आपको अपडेट करना ही करना है। और कई सारे रिवाइज डेटा आते हैं आपके, तो उन सब चीज़ों को आप अपने बुक्स में चेंज कर सकते हैं। और आप इसका कोशिश करिए कि एक बार जो है इसको पूरा पढ़ लीजिए, जहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए। बहुत सारे माध्यम हैं हमारे YouTube चैनल पे, इकोनॉमी को लेकर कई सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मेरी बेसिक क्लासेस पड़ी हुई हैं, 3 मास्टर वीडियो भी हैं अर्थव्यवस्था के, अभी आने वाले समय में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा मास्टर वीडियो से ही। और क्लासेस में मैं इंडिपेंडेंट आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराता ही हूँ। तो ये पुस्तक आप लोग लीजिए, सेल्फ स्टडी के अंतर्गत ये पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, इसे आप पढ़िए। और इसके अलावा जैसे परीक्षावाणी है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि परीक्षावाणी पढ़ें। देखिए परीक्षावाणी में तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही जोड़ दिया गया है, और जो तथ्यपरक चीज़ें हैं वो उसमें ज़्यादा है। इसमें तथ्यपरक भी मिल जाएंगी, एनालिसिस भी मिल जाएगा, तो ओवरऑल अपने आप में ये कंप्लीट है। परीक्षावाणी भी बेहतर है, स्टेट पीसीएस के लिए वो भी बेहतर है, मैं उसको किसी तरीके से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छी पुस्तक है। बट इकोनॉमी में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि डेटा वाइज आपको पता होना चाहिए कि किस ईयर का डेटा इसमें दिया गया है, किस ईयर का डेटा आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर साल उसमें एक चेंज आता है। जब भी पढ़िए थोड़ा सा ग्राफ बना के ज़रूर पढ़िए, चीज़ों को ग्राफ में बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद जल्दी हो जाएंगी। डेटा वाइज चीज़ें याद हो जाती है ग्राफ बनाने से। ग्राफ बना के पढ़िए, फ्लो चार्ट और चीज़ों को लेकर के करिए। इसको लेकर के मैं आंसर राइटिंग कार्यक्रम भी आपका सुबह चलाता हूँ आज़ाद AIS अकेडमी में, उसमें जो है मैं आपको इकोनॉमी के कैसे आंसर राइटिंग आपको करने हैं, कैसे चीज़ों को याद करना है, उन चीज़ों को लेकर के भी आपको वहाँ पर बताता हूँ। तो ये पुस्तक सभी बच्चे पढ़ेंगे। इसको लेकर के वीकली टारगेट भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, और ये पुस्तक आपको मिल जाएंगी, है ना, आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी इस पुस्तक की, या फिर आपके नज़दीकी कहीं पर भी आपको उपलब्ध होती है, तो ये पुस्तक आप ले लीजिए और इकोनॉमी के लिए पढ़ना शुरू करिए। बेहतर पुस्तक है।
इसके अलावा कुछ कंपेयर यदि हम करें तो जैसे कुछ चैप्टर हैं जो कि दत्तम सुंदरम में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, कुछ हैं मिश्रा एंड पुरी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो चैप्टर्स कुछ होंगे जो स्पेसिफिक चैप्टर मैं आपको बता दूंगा उस पुस्तक का जब मैं रिव्यू करूंगा। बाकी ओवरऑल इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं इसमें, क्योंकि ये सिलेबस के हर एक हिस्से को कवर करती है। कुछ स्पेसिफिक आपको चैप्टर पढ़ने हैं तो आप उन पुस्तक को देख सकते हैं। देखिए, जब कभी आप जाइए पुस्तक खरीदने तो एक काम ये कर सकते हैं, यदि ऑफलाइन आप ले रहे हैं तो 3-4 पुस्तक को एक साथ आप देख सकते हैं कि भाई किस पुस्तक की क्या विशेषता। हर पुस्तक अच्छी है, एस चंद पब्लिकेशन शायद दत्तम सुंदरम निकालता है तो उस पुस्तक, लेकिन वो मोटी बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं उसमें, ठीक है। ये भी, इसमें भी काफ़ी सारे पेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आपका सिविल सेवा के हिसाब से पर्याप्त है, सफिशेंट है, काम हो जाएगा आपका, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस पुस्तक को लीजिए और सेल्फ स्टडी में आप इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है, अनिवार्य रूप से पढ़िए। यदि किसी तरह का डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस आपके तथ्य जो होने चाहिए, फैक्ट जो होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 13वां संस्करण है, आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आप लोग जा करके इसको लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले बुक्स में।